वहीं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी लगातार प्रदूषित हो रही है, जिसको लेकर एनजीटी ने गुजरात हाई कोर्ट में लंबित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने एमपी सरकार से जवाब मांगा है। फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी नर्मदा नदी में मिल रहा है, लेकिन आज तक इसे रोकने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। इसके संरक्षण और शुद्धिकरण के लिए पिछले कई दशकों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास जमीन पर नजर नहीं आते हैं। यही वजह है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में नर्मदा के संरक्षण और शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया गया है और मध्य प्रदेश की इस मुद्दे को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार से 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, इसकी कुल लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर है, जो अमरकंटक से निकलकर भरूच तक जाती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 1077 किलोमीटर की लंबाई मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी पार करती है और इस 1077 किलोमीटर की लंबाई में मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिले आते हैं, जिनमें हजारों गांव नर्मदा नदी की गोद पर बसे हुए हैं। लेकिन यही नर्मदा नदी के लिए प्रदूषण का बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि नर्मदा नदी में न केवल बड़े बड़े शहरों बल्कि छोटे छोटे गांवों में भी जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है, उससे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ नर्मदा नदी में छोड़ा जाता है। बात हम जबलपुर की ही कर लें तो जबलपुर में भी जबलपुर के तमाम जो घाट हैं, उनमें लगभग दर्जन भर से ज्यादा नाले हैं जो नर्मदा नदी में छोड़े जाते हैं। इन नालों पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना पिछले कई सालों से थी, लेकिन इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो पाया। नतीजा ये है कि अभी भी नर्मदा नदी में जबलपुर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि नगर निगम और सरकार ने ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना जरूर बनाई है, लेकिन उसमें अमल कब तक हो पा रहा है, ये जरूर देखने वाली बात है। दूसरी बात हम कहें तो मध्य प्रदेश में जो महानगर हैं, खासकर हम जबलपुर की बात कर लें, मंडला की बात कर लें, होशंगाबाद, ये तमाम जो शहर हैं, इनमें इनका अपशिष्ट पदार्थ भी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। खासकर जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, उनसे निकलने वाला पानी भी नर्मदा नदी में ही छोड़ा जाता है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के लिए आज तक कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की न केवल जीवनदायिनी है, बल्कि राजनीति का केंद्र बिंदु भी हमेशा से रही है और मध्य प्रदेश में जब जब नर्मदा नदी पर राजनीति हुई है, तब तक ये बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। देखना अब ये होगा कि मध्य प्रदेश में निकलने वाली और जीवन रेखा कही जाने वाली इस नर्मदा नदी के बचाव के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार क्या जवाब पेश करती है, क्योंकि प्रयास तो बहुत हुए हैं, जमीन पर नजर नहीं आते। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। प्रदूषित होती नर्मदा नदी को लेकर घाट के किनारे रहने वाले लोगों में रोष है। उनका कहना है कि नगर निगम हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। तो आसपास के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं जिस तरीके से नर्मदा लगातार प्रदूषित हो रही है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी आस्था का भी केंद्र है। अमरकंटक से उद्गम स्थल के बाद नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होते हुए गुजरती है और इन 16 जिलों में ही मां नर्मदा नदी को पूजा जाता है। मां नर्मदा नदी को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ी आस्था है और यही वजह है कि हर घाट पर आपको इस तरह के नजारे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई पुण्यतिथि पड़ती है या कोई अच्छा तीज त्योहार पड़ता है, तब लोग जो नर्मदा भक्त है वो नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं, लेकिन उसका नतीजा आप घाट पर देख सकते हैं। आस्था के साथ साथ नर्मदा नदी में प्रदूषण का स्तर भी आम भक्तगण ही बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि नर्मदा नदी में जो नाले हमेशा से छोड़े जा रहे हैं, वो भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण बना है। कुछ लोग हैं जो हमेशा नर्मदा तटों पर रहते हैं और उनसे हम पूछेंगे, पंडित जी, क्या स्थिति है नर्मदा की आपकी नजरों में? आप कितने सालों से यहाँ बैठ रहे हैं? हमको यहाँ हो गए 11 वर्ष जी। और यहाँ पर नर्मदा नदी में नेता लोग जो हैं, पार्टियां जो बनती हैं, वो उस समय जब तक पार्टी नहीं बनती है तब तक वो कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, नर्मदा जी को ये कर देंगे, लेकिन बनने के बाद कोई नेता यहाँ पर
आते जरूर है लेकिन कोई कार्य यहाँ पर नहीं होता है। ये स्थिति ऐसी हम लोग तो 40 साल से देख रहे हैं जो नाली का पानी हो ही रहा है बंद, लगातार बह रहा है। जो प्लांट बना है, प्लांट कोई काम का नहीं है, नाली का पानी बह ही रहा है, नर्मदा जी में आ रहा है। बोलते हैं प्रशासन के ये होगा वो होगा और होता कुछ नहीं है। क्या कुछ स्थिति बदली है नर्मदा नदी की? नाले वगैरह मिलने बंद हुए हैं, अभी भी जस के तस है? नर्मदा जी की स्थिति दिन पर दिन बदतर स्थिति में है। यहाँ का नगर निगम इस स्थान का कोई ध्यान नहीं देता है। तमाम मुद्दे यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और भी लोग हैं, मैं इनसे बातचीत की। आप भी यहीं बैठते, कितने साल से बैठ रहे हैं यहाँ पर आप? हम लोग सब 40 साल से बैठ रहे हैं। 40 साल में नाले बंद हुए मिलना? नहीं परमानेंट देखिए ना, जो सीवर लाइन पूरा बह रहा है पूरा माई में, कोई सुनाई नहीं है। सब नगर निगम वाले आते हैं, देख दाख कर चले जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कचरा गाड़ी गाड़ी करी, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, तो देखिए ये आम जनता है और आम जनता ने हकीकत बताई कि किस तरीके से आज भी नर्मदा नदी में जो है प्रदूषण देखने को मिल रहा है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि जो व्यवस्थाएं सरकार या जिम्मेदार विभागों को करनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं आज तक नहीं की गई। रुकेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। और छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।